ये देश के अंदर नफरती चिंटू हैं। ये नफरती चिंटू इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश गढ़ है लूटपाट का, गढ़ है ब्राह्मणों की हत्याओं का। लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या और शिलान्यास कर रहे हो भगवान श्री राम का। अरे श्री राम का शिलान्यास करने से पहले ये तो सोच लो कि उस मंदिर का मठाधीश कौन बनेगा, उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ कौन करेगा, क्योंकि ना आपके राज्य में साधु संत सुरक्षित हैं, ना ब्राह्मण सुरक्षित हैं। अरे भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया सिर्फ इस प्रजा के खातिर। आप लोग उनकी जूती के धूल के बराबर नहीं हो। बात करते हो भगवान श्री राम की, कम से कम उनके नाम को तो धूमिल मत करो। आज न्याय बताइए किसको न्याय मिला है? क्या न्याय मिला है अब तक उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ में दुष्कर्म किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने? क्या न्याय मिला है उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ दुष्कर्म किया था चिन्मयानंद ने? क्या न्याय मिला है उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ बलात्कार, जिसके साथ दुष्कर्म किया था नित्यानंद ने? क्या न्याय मिला है आज तक उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ में लाखों बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करा था आसाराम राम रहीम जैसे लोगों ने? मिला है न्याय? बताइए। अगर न्याय की जन्मभूमि है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आज एनकाउंटर होगा कुलदीप सिंह सेंगर का? बताइए। क्या ब्राह्मणों की हत्याओं के दोषी, ब्राह्मणों को मारने वाले गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर होगा, या एनकाउंटर होगा उनका जिसने एक बहन को, एक बेटी को चिता पे जलने नहीं दिया? इन सभी सवाल खड़े करते हैं उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पे कि जब एक बहन बेटी की चिता नहीं जलने दी जाती तो आप सोचिए जीते जी वो व्यक्ति कैसे जिएगा जब उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। दरअसल मैं बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं उसको देख करके तो यही लगता है कि आंकड़ा शायद रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा और बजट जो बनाया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जो उनके जितने भी खुफिया एजेंसी काम कर रही होती हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, एक छोटे से तिनका भी अगर हिल जाए तो उसके बारे में भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को पता चल जाता है समय से पहले और उसको रोक लिया जाता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है और ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि समझ में नहीं आता कि लोग लगातार करते तो रहते हैं, बचाव रखते तो रहते हैं, लेकिन शायद किसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है, जो आज खस्ता हालात से उत्तर प्रदेश गुजरता हुआ सामने आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो लगातार पिछले एक हफ्तों से, लगातार पिछले 20 दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल जो एक्टिविस्ट हैं मोहित शर्मा जी, जो कि एक माना जाना एक्टिविस्ट बन चुके हैं, इस समय सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंडिंग पे रहते हैं। और इनसे आज जानकारी लेते हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है या फिर कोई सोची समझी चाल है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ मोहित शर्मा जी। मैं भी DS4 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और मैं आज कहना चाहता हूं कि आज डर है उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही बिगड़ती शासन व्यवस्था के ऊपर। आज डर लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के जाने को लेकर। आज जब मैं मौजूद हूँ श्री बांके बिहारी के दरवाजे पे मथुरा वृंदावन पर, तो डर लग रहा है क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हत्या हो रही है ब्राह्मणों की। तो आज डर तो मुझे भी लग रहा है उत्तर प्रदेश आने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आज बिगड़ती शासन व्यवस्था निश्चित ही ब्राह्मणों के रहने के लिए एक खतरे का स्थल बन चुकी है, खतरे की जन्मभूमि बन चुकी है। कुल मिलाकर के सवाल ये भी पूछा जा रहा है और लगातार जनता ये जानना चाहती है कि चलिए आप खुद एक ब्राह्मण हैं और जब ब्राह्मणों की बात की जा रही है तो सबसे पहले मैं अगर लोगों से जानने की कोशिश करूं, ब्राह्मण समाज से जानने की कोशिश करूं, तो मैं क्यों ना आपसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूं कि आपको कैसा फील होता है उत्तर प्रदेश में आने के बाद? उत्तर प्रदेश के आने के बाद मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश पहले एक ऐसा प्रदेश था जिसको कहा जाता था हमारे इतिहास की जन्मभूमि। अगर आप उठा के देखें, मंदिर से लेकर मस्जिद से लेकर तमाम धर्म स्थलों को लेकर अगर आप जांचें तो उत्तर प्रदेश जन्मभूमि थी भगवान श्री कृष्ण की। उत्तर प्रदेश जन्मस्थली है तमाम धर्म के स्थल के लोगों की। यहाँ तमाम धर्म के लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याओं का प्रदेश बना है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे उत्तर प्रदेश की तमाम जगह हों, आज बन चुकी हैं प्रदेश हत्याओं का, लूटपाट का, बलात्कार की घटनाओं का एक सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है उत्तर प्रदेश। और आज आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये सिलसिला हम सोच रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में थम जाएगा, बट ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सिलसिले ने एक कड़ी को पकड़ लिया है। पहले तो ये कड़ी में थोड़ा सा जोड़ तोड़ आ रहा था, लेकिन अब
इस कड़ी ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या के बाद, मॉब लिंचिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मैं आपको बता दूं, हाल ही में कुशीनगर कहरौली के अंदर पत्रकार शुक्ला जी के बेटे आकाश शुक्ला के ऊपर जानलेवा हमला होता है पीजीआई के अंदर और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ब्राह्मणों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के अंदर जातिगत दंगे कराने में लगे हुए हैं? क्यों आप इस देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं? क्यों आप इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, नफरत तो आपने बहुत फैला ली, मोहब्बत की बात कब करेंगे? कब इस देश के अंदर मोहब्बत की बात करेंगे? आप ये तो बताइए। आपने आज इस देश के अंदर ये स्थिति कर दी कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने में लगा हुआ है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही तमाम हत्याओं के जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन मोहित शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि पिछले सरकारों में भी ये होता रहा है, तो आप योगी जी पे ही क्यों तंज कस रहे? सवाल ये उठता है। लेकिन और पिछले जो सरकार में आप उसके आंकड़ा नहीं दिखाना चाहते, आंकड़ा तभी भी थे उतने, लेकिन योगी सरकार पे क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने पहले तो आंकड़ों की बात करी और इन आंकड़ों को स्पष्ट कर दूं कि आप एक बात बताइए, हर बात में नेहरू, हर बात में गांधी, कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? दिक्कत क्या है? आप एक बात बताइए, जब नेहरू और गांधी को छोड़कर ही तो इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना था। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में आप एक आंकड़ा बताइए कि जब ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज्यादा, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा, मुस्लिमों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, तो वो हैं भारतीय जनता पार्टी के ये बीते कार्यकाल के ये साल। पिछले जो सरकारों में होते रहे, आप उसको मत गिनवाइए। कितने देखिए, होते रहे हैं और कितने सारे ऐसी बलात्कार आपने पिछली सरकार, एक मिनट, उसको मत गिनवाइए। पिछली सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको अपराधियों के ही नाम गिनाना शुरू करता हूं। शारदा चिटफंड घोटाले के सबसे बड़े आरोपी मुकुल राय, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा तो उनके ऊपर से अपराध खारिज। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर मैं आपको बताऊं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे देश की राजधानी जो दिल्ली, आज दिल्ली के अंदर के मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब लोगों ने उसके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया। घोटाले के अंदर जो सुरेश कलमाणी थे उसको जेल भेजा गया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें वापस लाती है और बीजेपी को ज्वाइन कराती है। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए? और आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश गढ़ है, जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश। बलात्कार करने वाले लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बदमाशों की न्याय दिलाने के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार सदैव तत्पर रहती है। आप इसको क्यों भूल जाते हैं? न्याय बताइए, किसको न्याय मिला है? क्या न्याय मिला है अब तक उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ में दुष्कर्म किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने? क्या न्याय मिला है उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ दुष्कर्म किया था चिन्मयानंद ने? क्या न्याय मिला है उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ बलात्कार, जिसके साथ दुष्कर्म किया था नित्यानंद ने? क्या न्याय मिला है आज तक उस बहन को, उस बेटी को जिसके साथ में लाखों बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करा था आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों ने? मिला है न्याय? बताइए, अगर न्याय की जन्मभूमि है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आज एनकाउंटर होगा कुलदीप सिंह सेंगर का? बताइए, क्या ब्राह्मणों की हत्याओं के दोषी, ब्राह्मणों को मारने वाले गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर होगा, या एनकाउंटर होगा उनका जिसने एक बहन को, एक बेटी को चिता पे जलने नहीं दिया? इन सभी सवाल खड़े करते हैं उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पे कि जब एक बहन बेटी की चिता नहीं जलने दी जाती तो आप सोचिए जीते जी वो व्यक्ति कैसे जिएगा जब उसको मरते हुए नहीं जलाने जाने दिया। जी, सवाल मेरा फिर से वही रहेगा कि आप बात कर रहे हैं एनकाउंटर की, तो मैं बताना चाहूंगा कि लगातार एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लगातार आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन में जितने भी गैंगस्टर टाइप के लोग हैं वो बख्शे नहीं जा रहे हैं और ना ही बख्शे जाएंगे। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि गैंगस्टर? आप एक बात बताइए, गैंगस्टर बनाता कौन है? उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के होते हुए कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर AK-47 पाई जाती है जो AK-47 तमाम पुलिस वालों को मार देती है? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर वो पुलिस वाला जो शहीद हो जाता है उसको इंसाफ नहीं मिलता? उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार, जो दुष्कर्म करता है, क्यों उसको सजा नहीं मिलती? उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम पत्रकार को गोली मार देने वाले व्यक्ति को क्यों फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जाता? बताइए, इन सभी तमाम सवालों का जवाब आप भी दीजिए। आप बताइए मुझे एक आंकड़ा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, युवाओं ने सुसाइड किया है, तो वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी। देश के प्रधानमंत्री जी, रुकिए,
देश के प्रधानमंत्री जी लगातार सारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं और सवाल खड़ा करो तो यूं कहते हैं गीता में लिखा है खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? आपने देश को सड़क पे लाके छोड़ दिया और जब बात आती है हत्याओं की, लूटपाट की, तो सिर्फ एक ही प्रदेश याद किया जाता है और वो है उत्तर प्रदेश। बीजेपी की जो सरकार है वो रणनीति अपना रही है, रणनीति बना रही है, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए तो कुछ लाइन पे आ जाए, पटरी पे आ जाए। देखिए, मैं तो देश की जनता से इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी नेताओं से उतनी दूरी बनाएं जितनी आप से बना रहे हैं। ये देश के अंदर नफरती चिंटू हैं, ये नफरती चिंटू इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश गढ़ है लूटपाट का, गढ़ है ब्राह्मणों की हत्याओं का। लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या और शिलान्यास कर रहे हो भगवान श्री राम का। अरे श्री राम का शिलान्यास करने से पहले ये तो सोच लो कि उस मंदिर का मठाधीश कौन बनेगा, उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ कौन करेगा, क्योंकि ना आपके राज्य में साधु संत सुरक्षित हैं, ना ब्राह्मण सुरक्षित हैं। अरे भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को आश्रम में छोड़ दिया सिर्फ इस प्रजा के खातिर। आप लोग उनकी जूती के धूल के बराबर नहीं हो। बात करते हो भगवान श्री राम की, कम से कम उनके नाम को तो धूमिल मत करो। आज पहली बार अपने इतिहास में पहली बार पढ़ रहा हूं इस तरीके की स्थिति, जब भगवान श्री राम के नाम को राजनीति में वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कभी राम मंदिर की चौखट पे नहीं गए। ब्राह्मण की गिनती कर रहे हैं आप, विकास दुबे ब्राह्मण है, उस गुंडे का एक जाति से क्यों जोड़ रहे हैं आप? बात विकास दुबे की नहीं करी है मैंने, और मैं आपको बताऊं कि गुंडे, बदमाश और आतंकवादी की ना कोई जात होती है ना कोई कास्ट होती है। बात है कमलेश तिवारी की, बात है उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार की, बात है उत्तर प्रदेश के अंदर उस ब्राह्मण बच्चे की जिसको घुस के पीजी के अंदर मार दिया जाता है, कॉलेज के अंदर मार दिया जाता है। बात है उस शुक्ला जी की जिनके सरेआम पूरे परिवार की गला रेंत कर हत्या कर दी जाती है। बात है उस मंदिर के पुजारी की जिसका गला रेंत कर हत्या कर दी जाती है। बात है उत्तर प्रदेश के रहने वाले उस ब्राह्मण की जो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन सरकार से पैसा न मिलने के कारण वो ब्राह्मण किसान पेड़ से लटकने को मजबूर हो गया। तो खड़े करते हैं उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर। बात है सबसे बड़ी उस ब्राह्मण की जिसकी बेटी के साथ में उत्तर प्रदेश में योगी राज में बलात्कार होता है और ये मुख्यमंत्री चुप और मौन रहता है। क्यों कमलेश तिवारी को लेकर अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई? क्यों कमलेश तिवारी के ऊपर अब तक सीबीआई नहीं बिठाई गई कि आखिर उसकी हत्या हुई तो हुई कैसे? आखिर इन हत्याओं का जिम्मेदार क्यों है, कौन है और किस लिए है?